यंग और टैलेंटेड साइंटिस्ट था। उसका सपना था कि वो इंडिया को एक ऐसा रोबोट बनाकर दे जो पूरे इंडिया की सेवा करे और अपनी आर्मी के साथ मिलकर इंडिया के डिफेंस को भी मजबूत कर दे। कुमार हर दिन नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम करता था और अपनी लैब में बहुत सी इन्वेंशन बनाता था। उसके आसपास के लोग भी उसकी मेहनत और डेडिकेटेड एफर्ट्स को देखकर हैरान हो गए थे। एक दिन कुमार जब अपनी लैब में काम कर रहा था तो उसने सोचा, आज मैं अपना सबसे अनोखा और बड़ा इन्वेंशन बनाऊंगा जो मेरे पूरे देश की मदद करेगा और लोगों का जीना आसान कर देगा। मैं एक सुपर बाइक रोबोट बनाऊंगा जो हमारे देश की बहुत सेवा करेगा। इसी सोच के साथ कुमार ने अपनी लैब में काम शुरू कर दिया। उसने बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक सुपर बाइक रोबोट बनाया। ये रोबोट एक बाइक की तरह दिखता था, लेकिन उसके पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। ये बाइक रोबोट किसी को भी रेस्क्यू कर सकता था और लोगों की मदद कर सकता था। रोबोट को देखकर कुमार खुश हो गया और उसने कहा, अरे ये देखो, ये है मेरा सुपर बाइक रोबोट। अब लोगों की मदद हो सकती है, हर मुश्किल का हल मिल जाएगा। आज से ये रोबोट लोगों की मदद करेगा और फिर मैं अपना ये रोबोट आर्मी को दे दूंगा। कुमार का सुपर बाइक रोबोट बहुत जल्द पूरे शहर में मशहूर हो चुका था। हर जगह इस रोबोट के बारे में बात हो रही थी। एक दिन दिनेश नाम का एक आदमी कुमार के पास आया। दिनेश एक बड़ा बिजनेसमैन था और काफी लालची इंसान था। उसने कुमार से कहा, कुमार भाई, मैं चाहता हूं कि ये सुपर बाइक रोबोट मैं खरीद लूं। मैं इस रोबोट को लोगों के काम करने के लिए अपने पास रखूंगा। मैं आपकी इस इन्वेंशन का बहुत बड़ा फैन हूं कुमार भाई। इससे लोगों का काफी फायदा हो सकता है। मैं चाहता हूं इसको अपनी शॉप पे बेचने के लिए रख दूं। दिनेश की बात सुनकर कुमार ने कहा, कुमार साहब, ये रोबोट सिर्फ उसी को मिलेगा जो इसे लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर आप इस रोबोट को सिर्फ अच्छाई के लिए इस्तेमाल करेंगे और इससे लोगों की सेवा करेंगे तो मैं आपको ये रोबोट बेच दूंगा। ये रोबोट किसी के भी फायदे के लिए नहीं, सिर्फ अच्छाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आप इसे गलत काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो मैं इसे वापस ले लूंगा। दिनेश ने अपनी बात को मजीद पक्का करते हुए कहा, मुझे इस रोबोट से किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। मैं सिर्फ लोगों की मदद करूंगा। कुमार ने लालची दिनेश पर विश्वास कर लिया और अपना रोबोट उसके हवाले कर दिया। लेकिन दिनेश के मन में तो कुछ और ही चल रहा था और वो इस रोबोट को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। जब वो सुपर बाइक रोबोट को लेकर अपनी लैब में आया तो उसने सुपर बाइक रोबोट की प्रोग्रामिंग में कुछ चेंजेस किए। दिनेश चाहता था कि ये रोबोट सिर्फ उसके लिए काम करे, ना कि लोगों की भलाई के लिए। तब दिनेश ने सोचा, अरे ये रोबोट तो मेरी जिंदगी बदल सकता है। अगर मैं इसे अपनी मर्जी से कंट्रोल करूं तो कोई मुझसे ज्यादा अमीर नहीं होगा। मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है और ये रोबोट मेरी मदद करेगा। मैं इस रोबोट की मदद से सारे शहर से सारी दौलत चुरा लूंगा और इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अगले दिन दिनेश ने रोबोट को ऑर्डर दिया, सुनो सुपर बाइक रोबोट, अब तुम्हें शहर में लूटमार शुरू करनी है। तुम सब कुछ चुरा लो ताकि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकूं और इस पूरे शहर पर भी मेरा ही राज होना चाहिए। ये सुनकर रोबोट ने कहा, कमांड रिसीव्ड सर, मैं आपका काम जरूर करूंगा। सुपर बाइक रोबोट शहर में आ चुका था और सभी लोग काफी डर चुके थे। सबने सोचा कि ये रोबोट जो कुमार ने बनाया था अब कैसे इतने बुरे काम कर रहा है। कुमार भी ये सब देखकर काफी हैरान था। उसने अपने रोबोट के गलत इस्तेमाल के बारे में सोचा और तुरंत एक्शन लेने का फैसला किया और कहा, ये जो कुछ भी हो रहा है मुझे इस रोबोट को रोकना होगा। ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। मुझे इस रोबोट को रोकना होगा। मैं अपने रोबोट को इस तरह गलत इस्तेमाल होता हुआ नहीं देख सकता। तब कुमार ने दिनेश से बात करने का फैसला किया और उसके पास जाकर कहा, दिनेश, तुमने जो कुछ भी किया ये सब बहुत गलत है। तुम्हें इस रोबोट का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ये तुम क्या कर रहे हो और पूरे शहर में क्यों लूटमार कर रहे हो? तब दिनेश ने हंसते हुए कहा, अरे तो क्या कुमार, तुम्हें लगा था कि तुम्हारे रोबोट को सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करूंगा। अब मैं इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा और बहुत अमीर आदमी बनूंगा। वहां से निराश होकर कुमार ने सोचा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगर मैं अपना रोबोट वापस चाहता हूं तो मुझे इस रोबोट को रोकना होगा और लोगों को बचाना होगा। कुमार ने दूसरा रोबोट बनाने की भी काफी कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सका।
सका। तब कुमार के एक दोस्त ने उसे साधु बाबा के बारे में बताया। अगले दिन कुमार एक पुराने जंगल के अंदर साधु बाबा से मदद लेने के लिए चला गया। ये बाबा काफी पुराने थे और अपनी मैजिकल पावर्स के लिए बहुत मशहूर थे। कुमार ने बाबा को रोबोट की पूरी कहानी सुनाई और कहा, बाबा मैंने वो रोबोट लोगों की मदद के लिए बनाया था, लेकिन वो दिनेश मुझसे रोबोट लेकर गया और उसने अब पूरे शहर में तबाही मचा दी है और लोगों को लूट रहा है। अब मैं क्या करूं बाबा? कुमार की पूरी कहानी सुनने के बाद बाबा ने कहा, बेटा मुझे लगा था कि तुम्हारा रोबोट किसी के हाथ में गलत जाएगा। तुम्हारे पास एक ऐसा रिमोट तो होना ही चाहिए था जो रोबोट को कंट्रोल कर सकता। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसका उपाय ढूंढ के देता हूँ। तब साधु बाबा ने अपनी जादुई शक्तियों से वहां पर एक रोबोट को प्रकट किया जो एक मैजिकल स्पाइडर रोबोट था। ये स्पाइडर रोबोट बहुत इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग था। कुमार ने स्पाइडर रोबोट को अपने साथ लिया और शहर की तरफ आ गया। दिनेश ने कुमार के स्पाइडर रोबोट को देखा तो कहा, अरे अब तुम वापस आ गए हो। तुमने क्या सोचा है? क्या तुम मुझे रोक पाओगे? तुम्हारे स्पाइडर रोबोट का हाल भी तुम्हारे जैसा ही होगा कुमार, लेकिन तुम्हें पता नहीं मेरा सुपर बाइक रोबोट किस चीज से बना है। तब मैजिकल सुपर बाइक रोबोट और स्पाइडर रोबोट पे जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन स्पाइडर रोबोट ने जमकर सुपर बाइक रोबोट का मुकाबला किया। सुपर बाइक रोबोट के गिरने के बाद दिनेश को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने पछताते हुए कुमार से माफी मांगी और कहा, मैं समझ गया कुमार, तुम्हारा रोबोट सच में दुनिया की मदद के लिए था। मैंने ही इसका गलत इस्तेमाल किया। तब कुमार ने कहा, कोई बात नहीं दिनेश, हम सबको ये समझना चाहिए कि ऐसे रोबोट्स का इस्तेमाल इंसानियत की खिदमत के लिए होना चाहिए। एक शहर में दो साइंटिस्ट अपनी लैब